परेशान नहीं होना ज्यादा। जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले जाएंगे ना एक चीज को अपने ऊपर हावी कर लेंगे कि ये चीज तो मैं छोड़ ही नहीं सकता और उस चीज से डरने लग जाएंगे, तो फिर आपके लिए उस चीज को फाइट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव है साइकोलॉजी का, लेटेस्ट पर्सपेक्टिव है कि आपने अपने प्रॉब्लम से लड़ना नहीं है, आपने अपने प्रॉब्लम से डील करना है, उनको मैनेज करना सीखना है। ओके, हो सकता है एक आदत आपकी अचानक से ना जाए तो उसको मैनेज करें, उसको कम से कम करें। मिसाल के तौर पे एक बंदे को आदत है कि वो दिन में 10 घंटे एक्सबॉक्स खेलता है, प्ले स्टेशन खेलता है। एक बंदा जो है वो दिन में 5 घंटे जो है मूवीज देखता है या टीवी सीरीज देखता है। अब जाहिर है एक बुरी हैबिट इन द सेंस कि इंसान का बहुत टाइम जाया करता है। तो इस चीज को कैसे आपने कम करना है, इस चीज को आपने स्टेप बाय स्टेप। ओके, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कल से अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया कि 0 आवर्स मैंने देखना है। अब ये होता भी है, बहुत रेयर केसेस होते हैं। कुछ लोग पे हिदायत कुछ इस तरह से आती है, उनकी आंखें कुछ इस तरह से खुलती हैं कि लिटरली वो 10 घंटे से 0 आवर्स पे भी आ जाते हैं। अल्लाह ताला उनका दिल ऐसा चेंज करता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि रियलिस्टिकली स्पीकिंग एक हैबिट को छोड़ने में टाइम लगता है। साइकोलॉजी ये बताती है कि 3 वीक से लेकर 256 डेज भी लग सकते हैं। ओके, ये डिफरेंट उन्होंने इंटरव्यूज करके सब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करके एक लिमिट निकाली है कि 3 वीक्स 21 दिन से लेकर 256 दिन लग सकते हैं एक हैबिट को छोड़ने में, डिपेंडिंग अपॉन वो हैबिट किस नोयत की है और किस चीज की है। उस्ताद वाइल इब्राहिम की एक रिसर्च है, माशाल्लाह उनका इस एडिक्शन पे बहुत काम है, जिस एडिक्शन की मैं शुरू में आपसे बात कर रहा था, वॉचिंग इनअप्रोप्रिएट इमेजेस वगैरह। तो उस्ताद वाइल इब्राहिम की एक रिसर्च है, वो रिसर्च ये है कि ये जो एडिक्शन है पोर्नोग्राफी की, इसको खत्म करने में कम से कम 1 साल लग जाता है। ओके, लेकिन हैविंग सेड इट, मेरे सामने ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने एक दिन में, एक लम्हे में सब कुछ छोड़ दिया, और वो स्पेशल ब्लेसेड लोग होते हैं। उन पे अल्लाह को कोई खास करम होता है, उन पे रब्बुल आलमीन की तरफ से कोई खास इनायत होती है। तो ये चीज अल्लाह से भी मांगनी। ये सारी बातें अपनी जगह है कि 1 साल लगता है, 256 दिन लगते हैं, 21 दिन लगते हैं, सारे अपनी जगह है। ये साइकोलॉजिस्ट की बातें हैं। लेकिन अल्लाह चाहे तो वो 1 सेकंड में भी चेंज हो सके। ओके, इसलिए ये चाहत अल्लाह को शो करना, ये डिजायर अल्लाह को शो करना, ये तड़प शो करना कि ऐ मेरे रब ये चीज मुझसे नहीं छूट रही, छुटवा दे। आप यकीन करें, मैं आपको एक सच्चा वाकया सुनाता हूँ, और एक बहुत बड़े स्कॉलर का है। उन स्कॉलर का नाम मैं इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि स्कॉलर्स की बड़ी रिस्पेक्ट होती है। ये स्कॉलर बहुत फेमस स्कॉलर है, अगर मैं नाम लूंगा आप सब इन्हें जानते होंगे। उन्होंने खुद मुझे साथ खड़े होकर वाकया सुनाया, अपना पर्सनल वाकया, मेरे साथ खड़े थे। उन्होंने कहा कि कभी भी, मुझे कह रहे थे, कहते कि अली कभी भी गुनाहगार को जज ना करना। तो मुझे बड़ी खुशी हुई उनका ये रवैया देख के कि मुझे नसीहत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कभी भी बेटा गुनाहगार को जज ना करना। उन्होंने कहा कि मैं सिगरेट का एडिक्ट था, यहाँ तक उन्होंने कहा कि जब मैं यूके में था मैं अल्कोहल का एडिक्ट था। कैन यू बिलीव इट? इसीलिए मैं कहूँगा, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि जाहिर है किसी के ऐप छुपानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं अल्कोहल और सिगरेट का एडिक्ट था वहां पे जब मैं यूके में होता था। और एक ऐसा वाकया हुआ मेरी जिंदगी में कि मैं पाकिस्तान आ रहा था एयरपोर्ट से। अब एयरपोर्ट पे जब मैं गया तो वहां पे जितने भी लोग थे, मस्जिद में मैं गया, नमाज पढ़ने का दिल किया, मैंने कहा चलो नमाज पढ़ते हैं। कभी कभी नमाज पढ़ लेते थे। ये अपनी वो यंग एज की बात सुना रहे हैं, अब वो एल्डर हैं, अपने यंग दौर की बात सुना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं मस्जिद में वैसे ही नमाज पढ़ने के लिए गया, तो जब नमाज पढ़ने की बारी आई और जमात की बारी आई तो वहां पे जितने भी लोग मौजूद थे, उन्होंने कहा यंग मैन है, तो उन्होंने इनकरेज करने के लिए मुझे आगे खड़ा कर, और उन्होंने कहा कि बेटा चलो तुम जमात करो। आप कहते हैं कि मैं इतना एकदम से एम्बैरस हुआ और मैं शर्मिंदा हुआ, बड़ा मेरे दिल में आया कि यार मुझ जैसा गुनाहगार बंदा जमात कराएगा। लेकिन उन लोगों ने मुझे इतना इनकरेज किया, उन लोगों ने मुझे इतनी मोहब्बत दी, मैंने बहुत ना की, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं बेटा तुम ही जमात करो। बहरहाल कहते हैं कि मैं जमात करा रहा हूँ,
और साथ साथ मैं जोरों कतार रो रहा हूँ जमात के दौरान। और मैं रो किस लिए रहा हूँ कि उस टाइम जो सकीनत नाजिल हुई है मुझ पे नमाज पढ़ाते हुए, और जो लर्जा तारी हुआ है मुझ पे मेरे गुनाहों को सोच सोच के अल्लाह को सजदा करते हुए, कहते हैं कि बस दैट वाज द मोमेंट। मैंने सजदे में जाके अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की रो के। मैंने कहा ऐ अल्लाह या रब्बुल आलमीन। उन्होंने पंजाबी में मुझे सुनाया वाकया। कहते मैंने अल्लाह को कहा रब्बा नहीं छड़ी जाती है आदत, नहीं छड़ सकती। यानी कहते मैं रो दिया और मैंने रो के कहा कि रब्बा नहीं छड़ी जाती है आदत, क्या मेरे रब मुझसे नहीं छोड़ी जाती है आदत, तो तू छुड़वा दे। आप छुड़वा सकते हैं, आप छुड़वा दे। बस दैट वाज इट, दैट वाज द डिफाइनिंग मोमेंट। एंड ही टोल्ड मी के लेटर ऑन ऐसी सकीनत मिली उन्हें नमाज पढ़ने में कि 5 वक्त की नमाजें उन्होंने शुरू कर दी स्ट्रेट, मतलब छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। ये भी कुछ ऐसे लोग होते हैं, इसीलिए मैंने उनका तस्करा किया। उन्हें 21 दिन नहीं चाहिए होते, ना उन्हें ये 256 दिन चाहिए होते, ना 1 साल चाहिए होता है। स्ट्रेट अवे अल्लाह की तरफ से वो एक ऐसी चिंगारी आती है, अल्लाह की तरफ से एक ऐसी फीलिंग आती है, उसको मैं बयान नहीं कर सकता। आप लोगों ने भी फील की होगी, हमने भी अपनी लाइफ में फील की है। बस हम उसी फीलिंग की दरख्वास्त करते हैं अल्लाह ताला से, हम उसी सकीनत की दरख्वास्त करते हैं, हम उसी स्ट्रेंथ की दरख्वास्त करते हैं अल्लाह ताला से, लेकिन उसके लिए तड़प होनी चाहिए। ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात एक हैबिट को छोड़ने के लिए। अल्लाह को उसके नामों का वास्ता दें। आप अल्लाह को कहें या अल जब्बार। अल जब्बार का मतलब होता है मुसल्लत करने वाला। ए अल्लाह तू अल जब्बार है, तू मुसल्लत करने वाला है। तेरी विल के आगे किसी की विल नहीं चल सकती, तेरे इज़न के आगे किसी का इज़न नहीं चल सकता। जब तू कुछ करने की ठान लेता है कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसी बातें करें ना अल्लाह को, जरा दिल से करें, एक कैफियत से करें। दुआ नाम ही कैफियत का है। अरबी में हम कुछ अल्फाज कही जाए और वो हमें समझ भी ना आए, वो कैसी दुआ है? वो बस एक हक अदा हो गया, हक एज इन के हमने अरबी में अल्फाज अदा कर दिए, लेकिन असल में दुआ नाम ही कैफियत का है, दुआ नाम ही तड़प का है। तड़प शो करें, अल्लाह कहे अल्लाह तू अल जब्बार है, मुझसे आदत नहीं छूट रही, तू अल जब्बार है, तू मेरी आदत छुड़वा दे। अल्लाह मुझसे फजर पे नहीं उठा जाता, तू अल जब्बार है, मुसल्लत कर दे मुझ पे कि मैं फजर पे उठूं या रब्बुल आलमीन। तो आप देखेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिस्पॉन्ड करेंगे, अल्लाह ताला आपको वो चिंगारी देंगे, अल्लाह ताला आपको वो सकीनत देंगे, अल्लाह ताला आपको वो स्ट्रेंथ देंगे कि आपके लिए एक बुरी से बुरी आदत भी छोड़ना बहुत आसान हो जाए। कैसे हम ये वाकयात सुन लेते हैं कि कुरान की एक आयत नाजिल हुई और सहाबा कोई काम कर रहे थे और जैसे ही वो आयत नाजिल हुई उन्होंने फौरन वो काम छोड़ दिया। इसी को कहते हैं हिदायत, इसी को कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिल तब्दील किए हुए, दिलों को फेर दिया, दिलों को चेंज कर दिया कि उनके लिए एक चीज छोड़ना मुश्किल ही नहीं था। वो अपने माल दौलत फैमिली वालों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते थे अगर अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ जाता था उस हवाले से। तो अल्लाह से तड़प शो करनी है आपने, अल्लाह के नामों का वास्ता देना है। ये जिस स्कॉलर का मैंने आपको वाकया सुनाया, यकीन करें कि जब वो ये वाकया सुना रहे थे उनकी आंखों में आंसू था और उनका मेन मैसेज ये था कि गुनाहगार को जज नहीं करना, गुनाहगार को एनकरेज करना है तुमने। अगर वो लोग ने मुझे एनकरेज करके सामने ना खड़ा किया होता मुसल्ले में तो पता नहीं मुझ पे वो फीलिंग आती कि नहीं आती। हैविंग सेड इट, ये बात एक अलग बात है कि किसी को इमाम बनाने के लिए कुछ ज़ाहिर कंडीशंस हैं, लेकिन देखो हर बात पे फिकी बात तो नहीं करनी चाहिए ना, हर बात पे फिकी अंदाज से तो नहीं सोचना चाहिए। एक यंगस्टर को एनकरेज करने के लिए मैं समझता हूँ कोई हर्ज नहीं है कि उसे मुसल्ले पे खड़ा कर दिया जाए, चाहे वो जितना मर्जी गुनाहगार हो। ये मेरी सोच है।